इस मूर्ति को मकराना के वाइट संगमरमर से बनाया गया है। जो फ्लोर के ऊपर मंदिर के जो प्रांगण के अंदर फर्श के ऊपर इनले का कार्य किया गया है वो मकराना वाइट मार्बल के ऊपर हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से रंगीन पत्थरों का चयन करके और फिर उनको इनले किया गया। भगवान प्रभु के जो द्वार पर बैठ के काम किया गया, तो किसी भी कार्यकर्ता को एक दिन भी कोई भी बुखार तकात नहीं हुआ और इस ठंड के अंदर भी हर एक कार्यकर्ता ने अपने मन और लगन से इस कार्य को किया। इस जीवन के अंदर इससे बड़ा कोई प्रेरणा स्वरूप कार्य नहीं हो। अयोध्या राम मंदिर को लेकर गर्भगृह की तैयारियों को लेकर तमाम जो है कलाकारों ने, तमाम ऐसे कारीगरों ने जो है अपना योगदान दिया। लेकिन उसी के बीच में अगर बात करें, बहुत सारी एक मूर्ति का जो गर्भगृह में स्थापित होगी वो भी हमने आपको दिखाई। उसके अलावा और भी तमाम जितनी भी वहाँ पे मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ जो है वो बनाई गई, उनके बारे में भी जो बात करेंगे, क्योंकि जिनका पूरा कार्यभार जो है, जिन्होंने देखा वो जयपुर से हैं और उनका पूरा परिचय के साथ जो है हम इसके बारे में बताएंगे। सर, क्या पूरा नाम आपका? जी, मेरा नाम राघव धूत है। मैं जयपुर धूत संगमरमर से हूँ। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर जो द्वार शाख है, उस द्वार शाख के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति का कार्य किया है। वो शयन मुद्रा में है हमारे भगवान विष्णु और शेष नाग के ऊपर विराजे हुए हैं और साथ ही में माता लक्ष्मी उनकी सेवा करते हैं। इस मूर्ति को मकराना के वाइट संगमरमर से बनाया गया है और इस मूर्ति की जो लंबाई है वो करीब 15 फीट है। 15 फीट है और जो हाइट है वो करीब 7 फीट की हाइट के अंदर बनाया गया है और इस मूर्ति की गहराई करीब 10 से 12 इंच है। तो जो भी यात्री रामलला के दर्शन के लिए आएंगे उनके लिए ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि इस बहुत ही विशाल मूर्ति का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ मंदिर के अंदर जो भी इनले का कार्य किया गया है, जो फ्लोर के ऊपर मंदिर के जो प्रांगण के अंदर फर्श के ऊपर इनले का कार्य किया गया है, वो मकराना वाइट मार्बल के ऊपर हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से रंगीन पत्थरों का चयन करके और फिर उनको इनले किया गया है। और उस इनले की खासियत एक और है, इनले ज्यादातर 2 से 3 mm में होता है। भगवान राम के मंदिर के अंदर इनले की जो मोटाई ली गई है वो करीब 15 mm की मोटाई के अंदर किया गया है। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ये मंदिर का निर्माण इसको देखते हुए किया गया कि हजारों वर्षों तक ये यथावत रहेगा और मंदिर के कोई भी पार्ट जो भी है वो एज इट इज बना रहे। आपने एक अद्भुत जो है योगदान राम मंदिर के लिए जो है वो दिया है। अगर बात की जाए तो इतिहास में एक जो है वो नाम दर्ज जो है वो अपना भी हो गया। हालांकि हर कोई जो भारत का हर वासी जो है वो चाह रहा था कि राम मंदिर में वो अपना जो है वो योगदान दे। लेकिन मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि कितना वक्त जो है वो लगा है पूरे कार्यभार को उसको करने के? देखिए, ये जो पत्थर का कार्य होता है ये ज़्यादातर हैंड वर्क होता है इसके अंदर, और इसमें कारीगरी जो करी जाती है उसमें समय अधिक लगता है इसके अंदर। जैसे इस मूर्ति को बनाने में हमको करीब 5 से 6 महीने का समय लगा है इसके अंदर। उसी प्रकार से जो इनले का कार्य है उसको भी करने करीब 3 से 4 महीनों का समय लगा है। पर इसी के साथ में चलते चलते मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो हमारी टीम मेंबर्स ने यहाँ पे 12-15 घंटे की शिफ्ट से काम चालू किया और हमने यहाँ पे 24 घंटे तक काम किया। क्या बात है? तो पर किसी को भी इस बात की थकान नहीं हुई, क्योंकि किसी ने इसको कार्य नहीं समझा। ये इसके प्रति हर एक कार्यकर्ता का सनातन धर्म के प्रति और हमारे मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति जो भावना है, उस भावना के अनुरूप ये कार्य हुआ है। इसी के कारण इस कार्य को समयबद्ध कर दिया गया है। कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे भी वो प्रसन्नता जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो है 22 तारीख को तो जो है राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। 23 से जो है राम द्वार जो है वो सबके लिए खुल जाएगा। आपको कैसा लग रहा है अब अयोध्या में इस वक्त आप खड़े हैं? देखिए, हम जब इस कार्य के लिए आए थे उस समय तो हमें एक कार्य लगा था। जब जैसे ही इस प्रांगण के अंदर प्रवेश किया, ये हमारे लिए एक उत्सव से कम नहीं था। इसको किसी भी रूप में एक जॉब या कार्य समझ के नहीं किया गया। हर आदमी के मन में एक उत्साह था, एक उत्सव का माहौल था। उसी प्रकार से ये कार्य हुआ है। और मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि भगवान प्रभु के जो द्वार पर बैठ के काम किया गया, तो किसी भी कार्यकर्ता को एक दिन भी कोई भी बुखार तकात नहीं हुआ और इस ठंड के अंदर भी
हर एक कार्यकर्ता ने अपने मन और लगन से इस कार्य को किया। अगर एक बार देखा जाए तो ऐसे बहुत से और भी कारीगर होंगे। आप अपने आप को कितना भाग्यशाली या सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपको जो है ये कार्य जो है वो मिला? जी बिल्कुल। उस वक्त क्या आपका वो था जिस वक्त आपको ये टेंडर मिला होगा? जब ये कार्य के लिए हमारे को चुना गया और इस कार्य के लिए हमारे को वहाँ पे बुलाया गया था, तो उस समय मन में बड़ा ही उत्साह था, मन में बड़ी ही एक प्रभु श्री राम के प्रति एक भावना थी कि हमारे राम लला के मंदिर का कार्य हो रहा है, चाहे इसके अंदर हमारे को एक छोटी सी ईंट भी लगाने का मौका मिले तो वो हमारे लिए इससे बड़े इस जीवन के अंदर इससे बड़ा कोई प्रेरणा स्वरूप कार्य नहीं हो सकता। आप लोगों को कैसा लग रहा है राम मंदिर का या राम लल्ला का अयोध्या में फिर से विराजमान होने को लेकर? हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।